एटलीस्ट वो निहाल की तरह फ्रॉड और धोखेबाज तो नहीं है ना, तुमसे मोहब्बत करता है। सब कुछ छिन जाएगा तुमसे, सोच लो ये बात। मैं ऑलरेडी फैसला कर चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। काश मुझे पहले ही पता होता कि तुम एक साइकोपैथ हो। इस रिश्ते को एक और चांस जरूर देना ईमान। अपने शोहर की कीमत पर अपनी तमन्नाएं पूरी नहीं कर सकती मैं। शोहर अगर मुश्किल में हो तो साथ देना तो बनता है। क्या हो गया ईमान, तुम इतनी सुबह इस तरह सामान लेकर जाओगी? नाज़रीन, आप देखेंगे कि ईमान तलहा को छोड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर आ जाती है और तलहा उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ईमान मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि सुबह सुबह तुम जब ये सारा सामान पैक करके जा रही हो तो घर वाले क्या समझेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी समझो। लेकिन आगे से वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम साइको इंसान हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करती, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब वो ईमान घर पहुँचती है और सबको बताती है तो सारे उसे समझाने की कोशिश करते हैं। माहिन भी उसे कहती है कि शुक्र करो ये तलहा जैसा तो नहीं है धोखेबाज जो फरेबी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक चांस और दो तलहा को ताकि वो तुम अपने घर को बचा सको। लेकिन ईमान बिल्कुल भी नहीं मानेगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरमी ने हुमायूं का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। वहाँ पे जब गुले रुख आएगी तो उसे कह देगी कि जब इंसान का शोर मुश्किल में होता है ना तो बीवी ही उसका साथ देती है। इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं हुमायूं का साथ